कीजिए। जीवन में अगर कोई चिंता हो, टेंशन हो, थोड़ी देर ध्यान में बैठना, सूरज की ओर मुंह करके सवेरे 2 मिनट ध्यान करना, लंबी सांस लेना, थोड़ा प्राणायाम करना, हरे भरे वृक्षों को, लान को, खिले हुए फूलों को देखना, उगते हुए सूरज का दर्शन करना, तुलसी की 5 पत्तियां खाकर चबाना, एक लौंग मुंह में रस कर लेकर चूसना, और फिर अकेले बैठ करके थोड़ा सा धर्म ग्रंथ को पढ़ना, और मोबाइल में मेमोरी चिप से प्रवचन चालू करना, 10 मिनट सुनना और जोर से ठहाका मारकर हंसना, आपकी टेंशन 90% दूर हो जाएगी। तुम पाओगे कि तुम एक ताजे इंसान हो गए हो। समय परिस्थिति का ख्याल रखना, दुनिया में कभी हिम्मत मत हारना, निराश मत होना, संघर्ष कितना ही हो शांति से उसका समाधान ढूंढना, समस्याओं से डरने की ज़रूरत नहीं है, समस्याओं का सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। समस्या तुमसे बड़ी नहीं है, समस्या से तुम बड़े हो। कभी कभी तुम्हारी भूल से समस्याएं पैदा होती हैं, कभी कभी मूर्खों के कारण समस्याएं पैदा की जाती हैं, लेकिन समस्या कैसी भी हो, तुम्हारी तपस्या से समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। घबरा करके आत्महत्या भी मत करना। कभी तुम कर्जे में डूब जाओ, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा लोन हो जाए, घबराना मत, टेंशन मत लेना। टेंशन लेने से समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। कृष्ण भगवान को जितना ज़्यादा संघर्ष आता था उतना ज़्यादा वह हंसते थे। जब राक्षस मारने के लिए कृष्ण को आए और कृष्ण की गौएं हाँक कर लेकर चले गए, गोपी ग्वालों ने कृष्ण को सूचना दी, वह पेड़ की डाल पर बैठे बांसुरी बजा रहे थे। कृष्ण मुस्कुरा कर धीरे से उतरते हैं, कहते हैं है क्या? राक्षस गायें हाँक कर ले गए हैं। यमुना के किनारे कृष्ण भगवान जाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी की धुनी को सुन करके गौएं भाग करके उनके आसपास में आकर खड़ी हो जाती है। राक्षस भी चौंक जाते, ये मामला क्या है? राक्षस गुस्सा में लौट कर आते हैं कृष्ण भगवान के पड़ोस में। गोपी ग्वाल डर रहे हैं, कृष्ण से कहते तुम इधर भाग कर आ जाओ, नहीं ये राक्षस तुम्हें मार डालेंगे। कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो। राक्षस जोर से हंसते हैं, उनके मुख से आग की लौ निकलती है। श्री कृष्ण भगवान वो भी उनके सामने हंसते हैं, ऐसे हंसते हैं बालपन की हंसी, हा 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 करते हैं। बालपन की हंसी भी बड़ी अजीब हंसी होती है। वो बच्चे हंसते हैं तभी दिखाई देती है। जिसके पास में बालपन की हंसी होगी तो याद रखना उसकी मेमोरी बहुत हाई होगी, और जिसके पास जवानी की हंसी होगी थोड़ा मेमोरी कम होगी, और जिसके पास बुढ़ापे जैसा मायूस चेहरा होगा उसकी मेमोरी बहुत डाउन हो जाएगी। बचपन की हंसी खुशी लौटाइए वापस। कृष्ण भी जोर से ठहाका मारकर हंसते हैं और चक्र सुदर्शन घुमा देते हैं। चक्र सुदर्शन एक राक्षस के पेट में छेद करता हुआ उधर निकल जाता है, एक राक्षस मर जाता है। दूसरा राक्षस हंसता है, आग निकालता हुआ कृष्ण की ओर बढ़ता है। कृष्ण भगवान उसके जोर से लात मारते हैं, वो गिर पड़ता है और मर जाता है। गोपी ग्वाल ताली बजाते हैं कि धन्य हो प्रभु, यही तो लीला अपरंपार है। इतने बड़ी बड़ी मूंछों वाले राक्षस एक बाल कृष्ण से हार जाते हैं। याद रखना धर्म की हमेशा जीत होती है, अधर्म की हार होती है। कंस कोई और नहीं है, कंस अधर्म का रूप है, और कृष्ण कोई और नहीं है, कृष्ण धर्म का स्वरूप है। धर्म जीतता है और अधर्म हारता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ जोर से बोलो, सूर्य अधम अभिमानी। भगवान श्री राम माँ शबरी को भक्ति समझा रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा,
दूजे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग करना, मेरी कथा को बहुत प्रेम से सुनना, कथा का आनंद लेना। याद रखना, श्रोता कथा में बैठता है, लेकिन श्रोता के भीतर यदि कथा बैठ जाए, हम कथा में बैठें और कथा हम में बैठे, तो हमारे भीतर बैठी हुई व्यथा निकलकर बाहर हो सकती है। कथा में तो लोग बैठ जाते हैं, लेकिन लोगों के अंदर कथा नहीं बैठ पाती है। अंदर कथा को बैठने दीजिए, तब आपके जीवन की कथा बड़ी मधुर कथा बनेगी और व्यथा दूर होगी। दूसरी भक्ति, प्रेम पूर्वक मेरी कथा को जो सुने, वो दूसरी भक्ति कर रहा है। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजिगान। गुरु के कमल रूपी चरणों की निर्माणता पूर्वक सेवा करना तीसरी भक्ति है। सबको गुरु बनाना चाहिए। गुरु के बिना कल्याण का काम शुरू नहीं होता है। इसलिए गुरु ढूंढिए और गुरु करे जान के पानी पिए छान के। गुरु जान समझ कर बनाइए। और भूल से यदि कोई गलत गुरु तुम्हारा बन गया हो तो चुपके से चेंज भी कर लीजिए। उसमें डरिए मत कि कुछ खतरा हो जाएगा। कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि गुरु कल्याण के लिए होता है। और यदि भूल से या हम समझ नहीं पाए, परफेक्ट गुरु नहीं मिला, तो परफेक्ट गुरु के चरणों में डोरी बांध लेना चाहिए। शिव जी ने स्कंद पुराण में कहा है, ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडम्बका, सो विश्रांति न जानात पर शांति करोत की। जो ज्ञानहीन है, मिथ्यावादी है, विडम्बक है, पाखंडी है, ऐसे गुरु को त्याग कर देना चाहिए। सरल जितेंद्री ब्रह्मचारी गुरुवो निर्मला साधवो मितभाषिणा, काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारा जितेंद्रिया। इस प्रकार के गुरु के चरणों में गुरुमंत्र ले करके उनकी भक्ति करना चाहिए। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वै धनी गुरु आगे आधीन। गुरु के जीवन में बहुत बड़ी जरूरत है। इंसान को हर काम सीखना पड़ता है, कल्याण के बारे में भी सीखना पड़ता है। गुरु का सहारा हमें भव सागर से तार देता है। इसलिए गुरुमंत्र सबको लेना चाहिए। और मांस मछली अंडा नशा शराब का त्याग करना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं गुरुमंत्र का नियम क्या है। पहला नियम है मांस मछली अंडा नशा शराब का त्याग करो। दूसरा नियम माता पिता अतिथि संत गुरु का सम्मान करो। तीसरा नियम माला सदैव पहने रहो। चौथा नियम है भक्ति का प्रचार करो। और पांचवा नियम है परस्पर प्रेम समता सहानुभूति से रहो। छठा नियम है सत्संग से हमेशा जुड़े रहो। और सातवां नियम है गुरु बनाने के बाद गुरु को भूल मत जाओ। साल में 2-5 बार उनका दर्शन करो और उनकी सेवा भी तन मन धन से करो। और अगला नियम है सुबह शाम इष्ट देव का ध्यान भी करो। प्रातः वंदना, संध्या वंदना, आरती पूजन भी करो। सत्संग भी कराओ, अपने यहाँ प्रोग्राम भी कराओ। जैसे आज यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, ऐसा प्रोग्राम आपके यहाँ भी होना चाहिए। अपने गांव में सलाह कीजिए। चौथी भक्ति, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजी गान। चौथी भक्ति कपट छोड़ करके मेरे गुणों का गायन करो। राम कहते हैं शिवरी, यही चौथी भक्ति है। जहाँ कपट नहीं है वहाँ भक्ति शुरू हो जाती है। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्त सुवेद प्रकाशा। मंत्र का जाप करो, दृढ़ विश्वास रखो। और ये भक्ति वेदों में बताई गई है। छठी भक्ति, छठ दम शील बीरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति, अपने मन इंद्रियों को बस में रखो और हमेशा सज्जनता के आचरण करो।
संभल संभल करके संसार में चलो, खान पान भी अच्छा करो, मन की चंचलताओं में मत रहो, अपने घर में भी शांति बनाकर रखो, बहन के साथ भी अच्छा व्यवहार करो, माताओं की रक्षा करो, गौ माता की सेवा करो, साथ साथ में सच्चे साधु संतों के चरणों में मस्तक टेक दो। भगवान राम ने वाल्मीकि को दंडवत किया था, अगस्त मुनि को प्रणाम किया था, भरद्वाज के चरण छुए थे, उनके आशीर्वाद से भगवान राम लंकापति को जीत सके थे। सतुई सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। राम कहते हैं कि सात्विक भक्ति संसार के नर नारियों को मेरे समान समझना, और यदि कहीं संत मिल जाए तो उनको मुझसे भी बड़ा समझना। वाह वाह वाह! राम ने संतों का स्थान कितना ऊंचे पर उठा दिया है। भगवान कहते हैं मुझसे भी बड़ा यदि कोई है तो वो संत है। इसलिए मैं साधु समाज को निवेदन करता हूँ कि साधु समाज कृपया अपनी साधना को उज्जवल रखें, ऊंची तपस्या करें। जिनको भगवान भी मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, ऐसे संत महात्मा को बहुत ही संभल करके साधना करना चाहिए, ताकि भगवान श्री राम का मन भी खुश हो और पूरे मनुष्य जाति का कल्याण हो सके। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखहि पर दोषा। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखहि पर दोषा। भगवान श्री राम माता शिवरी को भक्ति समझा रहे हैं कि आठवीं भक्ति जितना आपको प्राप्त हो जाए उसी में संतोष करना। हाय हाय मत करना, टेंशन मत करना। संतोष के बिना सुख नहीं है। ये संतोष कितनी अच्छी चीज है, इसका अर्थ सही समझना। संतोष का अर्थ ये नहीं है कुछ ना करना। संतोष का अर्थ है बहुत कुछ करना, लेकिन अपने मन को संतुष्ट रखना। जो फल मिला है उसमें खुश रहना, ये संतोष का अर्थ है। और मैं ये भी आपसे कहूँगा, जिसके पास संतोष नहीं उसको कितना ही मिल जाए वो सुखी नहीं हो सकता है। एक सेठ अपने द्वार पर बैठा रो रहा था। कोई संत निकलता है, रोते हुए सेठ को देख करके उसको दया आ जाती है। सेठ से पूछता है क्यों रो रहे हो? वो सेठ कहता है कि रोता इसलिए हूं कि दुख है। घर में बैठी हुई सेठानी की नज़र संत पर पड़ती है। एक कटोरी देसी घी का हलवा लाकर संत को देती है कि आप खाओ महाराज। संत को आश्चर्य हुआ, घर में देसी घी का हलवा तला जा रहा है और ये सेठ यहाँ रो रहा है, सेठानी हलवा खिला रही है। सेठानी के चेहरे पर जरा भी दुख नहीं और सेठ को बहुत दुख है। तो संत ने पूछा, हलवा बाद को खाऊंगा, सेठानी ये तो बताओ सेठ जी दुखी क्यों हैं और तुम दुखी क्यों नहीं? क्योंकि घर में कोई दुख हो तो दोनों को होना चाहिए। सेठानी ने कहा, महाराज घटना तो एक ही प्रकार की घटी है, लेकिन दोनों की सोच में अंतर है। बिजनेस चल रहा था जिसमें 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। उस 5 लाख के प्रॉफिट की खुशी में मैं देसी घी में हलवा बना करके तल करके पूरे मोहल्ले में आज बांटूंगी, ऐसा मैंने संकल्प लिया है। लेकिन मेरे सेठ जी कहते हैं कि इस बिजनेस में 10 लाख का प्रॉफिट होना था, जिसमें 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अनुमान में 5 लाख का कम प्रॉफिट हुआ है, तो 5 लाख का घाटा हो गया है। ऐसा मान करके ये रो रहे हैं
और मैं 5 लाख का प्रॉफिट मान करके देसी घी में हलवा तल रही हूँ और मोहल्ले वासियों को भी खिलाऊंगी। महात्मा ये सुन करके दंग रह जाता है कि ये मामला क्या है। महात्मा ने कहा कि सेठ जी अपनी सोच को बदलो। लाभ तो लाभ है, 5 लाख का भी लाभ है। 10 लाख का लाभ होने की संभावना थी, जिसमें 5 लाख का लाभ हुआ, 5 लाख कम हुआ, उसको तुम घाटा मानकर क्यों दुखी होते हो? इस 5 लाख के प्रॉफिट में खुशियां मनाओ। आपको जितना लाभ मिले उसमें अगर आप खुश होते हैं, संतुष्ट रहते हैं, तो आपको टेंशन नहीं होगी। लेकिन जब तक आपका मन संतुष्ट नहीं होता है तब तक आप टेंशन से छुटकारा नहीं पाते हो। इसलिए राम भगवान 8वीं भक्ति कहते हैं, यथा लाभ संतोषा, जितना लाभ मिले उसमें संतोष रखने वाला ही सुखी रहता है, और यही 8वीं भक्ति कहलाती है। 8वीं यथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखहि पर दोषा। 9 नम्र सब सो छलहीना, मम भरोसे ही हर्षन दीना। 9 नम्र सब सो छलहीना, मम भरोसे ही हर्षन दीना। और 9वीं भक्ति है, सबके साथ में नम्रता रखो, छल मत करो, कपट मत करो। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसव रघुराया। छल छद्म की भावना को त्याग करो। आपकी किस्मत साथ देगी, कर्म करोगे फल जरूर मिलेगा। कोई ज़्यादा तिकड़म करने की जरूरत नहीं। कभी कभी आप मेहनत कम करते हो, सोचते भी कम हो, तो भी आपको बहुत फायदा होता है। और कभी कभी तुम बहुत मेहनत करते हो, बहुत सोचते हो, दिमाग लड़ाते हो, लेकिन फायदा बहुत कम होता है। चिंता छोड़ो, सुख से जियो, तनाव मुक्त प्रबंधन करो। टेंशन में रहने से सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है। तनाव में रहने से निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। परस्पर झगड़ा करने से समस्याएं बढ़ जाती हैं। आपस में हिल मिलकर रहने से समस्याओं का समाधान निकलता है। प्रसन्न चित्त रहने से अच्छी नींद आती है, और ठीक से सोने के पश्चात माइंड फ्रेश होता है, तब समस्या का सॉल्यूशन आसानी से निकलता है। गहरी नींद में सोने का अभ्यास करो। प्रेम से बैठकर चबा चबा कर भोजन करो। कोशिश करो भोजन के समय बात न करो, चुपचाप खाइए। भोजन के समय मोबाइल से बात भी मत कीजिए। भोजन के समय संभव हो तो टीवी भी मत देखो, और भोजन के समय बीवी से भी बात मत करो। और भोजन करते समय मुस्कुराते ही खुश होकर के भोजन कीजिए। एक एक लम्हे का स्वाद लीजिए, आनंद लीजिए, और भूख से कम खाइए। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवरलोड हो जाने के बाद। ज़्यादा ओवरलोड मत खाओ। कितने लोग ऐसा खाते हैं कि उनको उठाकर कोई ले जाए तभी जा पाते हैं। एक आदमी किसी भोज में गया, बहुत खाया, बैलगाड़ी पर उसको लाद कर लोग लाए। वैद्य को बुलाया गया, वैद्य ने 2 गोलियां दिया, खा लो। तो उसने कहा 2 गोली खाने भर की जगह होती तो 2 लड्डू और ना खा लेता हूँ, इतनी भी जगह नहीं है। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। आरज़ू
मंदान सेहत याद रखें ये उसूल। 10 मिनट हर रोज टहले, 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद आरज़ू मंदान सेहत याद रखे हुजूर। 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। 10 मिनट शाम को खाना खाने के बाद थोड़ा पैदल चलना चाहिए। सवेरे जिस समय सूरज निकल रहा हो, सूर्य में लालिमा हो, उस समय सूरज का दर्शन करने से, पैदल चलने से शुगर की बीमारी नहीं होती है। बीपी कंप्लीट रहता है सुबह सुबह लंबी सांस लेने से। उन आदतों को पकड़िए जिन आदतों से परिवार में शांति आती है, आपका उत्थान होता है। उन आदतों को छोड़ दीजिए जिससे परिवार में कलह कलेश बढ़ता है। उस स्वभाव को बदल लीजिए जिससे आपके प्रभाव में कमी आ रही है। उस चरित्र को चेंज कीजिए जिससे आपका ग्राफ गिरता जा रहा है। और उस वाणी को सुधार लीजिए जिससे आपकी क्रेडिट खराब हो रही है। और उन कर्मों को छोड़ दीजिए जिससे आपका उत्थान रुकता चला जा रहा है। अपने आप को संभाल लीजिए, संकल्प लीजिए और बहुत कुछ अच्छा करके दिखा दीजिए। आपके अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा भरी हुई है। बहुत कुछ करने के लिए इस धरती पर तुम आए हुए हो। नौम नम्र सबसों छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नवी भक्ति क्या है? नम्रता पूर्वक छल छोड़ करके राम कहते हैं मेरी भक्ति करो। जिनमें 9 में से एक भक्ति होगी उन पर भी मेरी कृपा रहेगी। शिवरी तेरे में तो सभी भक्तियां हैं, तू तो कृपा की पात्र है। तेरा जीवन धन्य होगा, तेरा कल्याण होगा। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज। भक्ति महातम ना तुले, ई सब कौने काज। मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक लंबा राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति के मूल्य के बराबर नहीं तौला जा सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, भक्ति करना, शांति से रहना, नशा व्यसन से दूर रहना, अपने घर में गम खाना, गुस्सा को भी कंट्रोल करना, अपने पिताजी के ऊपर भी गुस्सा न करना, भाई के ऊपर भी गुस्सा न करना, सह लेना, छोटे बन जाना, नम्रता धारण करना। आपके घर में जो सबसे अधिक विकास में लगा हुआ है, जो ज़्यादा चिंतन करता है, बहुत होशियार है, उसके मन को प्रसन्न रखना, उसको परेशान न करना, उसका अपमान न करना, उसकी बात को हंसते हंसते मान लेना। तब आपका घर उन्नति करेगा। यदि उसको आपने तंग किया तो आप कितनी ही मेहनत करो, आपकी उन्नति नहीं होगी। हर चीज़ में मास्टर पीस बनने की कोशिश करो। मास्टर पीस बनोगे तभी आपकी उन्नति होगी। मास्टर माइंड बनोगे तभी उन्नति होगी। चाहे आप संत बनो, अगर मास्टर पीस नहीं हो तो संत तो ऐसे बहुत घूम रहे हैं। आप नेता बनो, अगर मास्टर पीस नहीं हो तो कभी राजनीति में सफल नहीं हो पाओगे। मास्टर माइंड भी बनिए, नेतृत्व करने की कला सीखिए, बोलने की कला सीखिए और सुनने की भी कला सीखिए। कहीं बोलने को ना मिले तो क्रोध नहीं आना चाहिए। शांति से बैठकर सुनना भी सीखो। जो अच्छा श्रोता बन सकता है वही एक दिन अच्छा वक्ता भी बन सकता है। इस बात को याद रखना। डेल कार्नेगी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कीजिए, दूसरों की गलती को क्षमा भी कीजिए। डेल कार्नेगी पाश्चात्य विद्वान हुआ है जिसने बहुत गजब की पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक को जो बिजनेसमैन पढ़ लेगा सफलता जरूर मिलेगी, राजनेता पढ़ लेगा उसको भी सफलता मिलेगी। उस पुस्तक का नाम अभी खोलने जा रहा हूँ, अभी बता दूँ। 95 रुपीज़ की पुस्तक मिलती है, यहाँ तो नहीं मिलेगी, इस स्टॉल पर नहीं है।
उस पुस्तक का नाम है लोक व्यवहार, इंग्लिश मीडियम पुस्तक है, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद भी हो चुका है। और वो पुस्तक आपको रोज पढ़ना चाहिए, आपके सिरहाने रहना चाहिए। डेल कार्नेगी ने कहा है, एक बूंद शहद बनो, ना कि हजारों गैलन पेट्रोल। शहद की एक बूंद हजारों चींटियों को इकट्ठी कर लेती है, लेकिन हजारों गैलन पेट्रोल एक चींटी को इकट्ठा नहीं कर पाता है। मधु जैसे मीठे हो जाओ, सब तुम्हारे आसपास रहेंगे और वही तुमको सफलता के द्वार पर पहुंचा देंगे। याद करने की शक्ति को भी बढ़ाओ। जिम फारले उस व्यक्ति का नाम है जिस व्यक्ति ने अमेरिका में किसी को प्रेसिडेंट बनाया था। उसके मित्रों ने पूछा कि मैंने सुना है आपको 10,000 लोगों के नाम याद हैं। तो उसने कहा आपने गलत सुना है, सच ये है कि मुझे 50,000 लोगों के नाम याद हैं। नाम याद करने की कला को भी विकसित कीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जो अपना नाम भी भूल जाते हैं। गुरुदेव की भक्ति करो, प्रसन्न चित्त रहा करो, चिंता में रहने की आदत छोड़ो, खुशियां बिखेरते चलो, दूसरों को नमस्कार करना भी सीखो, अहंकार को छोड़ो। कबीर साहब कहते हैं देशभक्ति, गुरु भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गौ भक्ति, ये सभी भक्ति आपको करना है। आपका इंतज़ार कर रहा है देश, आपका इंतज़ार कर रहा है कोई गुरु। गौ माता भी आपका इंतज़ार कर रही है। भारत माता की भी भक्ति करो, भारत का नाम ऊंचा करना, अपने माता पिता का गौरव उठाना, अपने गुरु का इतना गुणगान करना। स्वामी विवेकानंद जैसे गुरु को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना। याद रखना, धर्म पुत्र अगर है तो माता पिता के यश को बढ़ाता है, और पुत्र अगर धर्म पुत्र नहीं है तो उनके बनाए हुए यश को भी अपयश में बदल देता है। आपका